Hello students, question number 4 from JEE Main 2023. At April, shift to 1. The question is, let's see V alpha beta with the circumcenter of the triangle formed by the lines these three lines है ना. इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका सर्कमसेंटर अगर अल्फा बीटा है तो आपको बताना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू. तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये दो लाइंस जो है ये बेसिकली परपेंडिकुलर लाइंस है. इसको अगर देखें तो ये लिखा हुआ है 4x प्लस, क्योंकि इनका स्लोप जो है वो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 है. 4x प्लस 3y इक्वल टू 69 एक लाइन है और दूसरी लाइन है 3x माइनस 4y और इक्वल टू -17 है. तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन है. तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो लाइन जो ट्राइंगल बनेगा बेसिकली वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. और राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया जो सरकम सेंटर होगा बेसिकली वो हाइपोटेनियस का मिडिल पॉइंट होता है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. तो यानी कि ये पॉइंट बेसिकली मुझे निकालना है और ये लाइन है x प्लस 7y इक्वल टू 61 और दूसरी ये वाली लाइन होगी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -17 होगी. तो कुछ इस तरीके से ये लाइन्स हम ये पॉइंट निकालेंगे. ये पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा कुछ इस तरीके से और पॉइंट सी जो है वो सरकम सेंटर है तो कुछ सी पॉइंट यहाँ पर है. तो ये सी पॉइंट बेसिकली मुझे निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो ए और बी निकालना पड़ेगा. तो ए पॉइंट के लिए हम लोग इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करेंगे. तो एक लाइन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 61 है और दूसरी लाइन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 17. 3x माइनस 4y इक्वल टू 17 है, सॉरी -17 है. तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर लिखूँ नीचे तो 3x हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर होगा 21y इज इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18 और 3 एकम 3 और 6 या 18 तो 183 हो जाएगा. ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं तो यहाँ पर आ जाएगा 25y इज इक्वल टू 183 माइनस का और 17 भी माइनस का ऐड हो जाएगा. तो 7 और ऐड होने पर 190 और 190 प्लस 10 करेंगे तो 200 हो जाएगा यहाँ पर. तो -200 बेसिकली आएगा और यहाँ से y का वैल्यू अगर देखें तो 8 आ जाएगा. y का वैल्यू 8 मैं किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से रख दूंगा. तो मान लें फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रखते हैं अगर 8 7 56 हो जाएगा. 56 इज इक्वल टू 61. तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 61 माइनस 56 यानी कि 5 आ जाएगा. तो ए पॉइंट मेरे पास बेसिकली आ जाएगा 5,8. तो ये हो जाएगा 5,8 पॉइंट. उसके बाद बी पॉइंट के लिए हम लोग x प्लस 7y इज इक्वल टू 61 और दूसरी लाइन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे जो कि ये है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 69 को इनको सॉल्व कर लेंगे. तो फिर से इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो हो जाएगा 4x प्लस 7 इंटू 4 विल बी 28y इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं तो 4 और 6 चौक 24 तो 244 बेसिकली आ जाएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा 244. इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से आ जाएगा -25y इज इक्वल टू 69 माइनस कर दूंगा 244 में से तो कर लेते हैं माइनस. तो 244 माइनस 69 14 में से 9 गया तो बचा 5 बचेगा यहाँ पर 3. तो 13 माइनस 6 विल बी 7 और 6 13 तो 7 बचेगा यहाँ पर और 175 बचेगा. यानी कि 175 डिवाइडेड बाय y करूँगा मैं तो 25 कर देंगे. तो यहाँ से बेसिकली y का वैल्यू -7 आ जाएगा और y का वैल्यू -7 अगर आएगा तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो x आ जाएगा. तो ऊपर वाली में पुट कर देते फिर से. तो यहाँ पर -49 हो जाएगा. इन प्लेस ऑफ y अगर मैं 7 पुट कर दूंगा -7 ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से. तो x का वैल्यू 61 माइनस 61 एंड प्लस 41 हो जाएगा. तो 61 प्लस 41 अगर करेंगे तो आएगा 0 और बेसिकली 60 प्लस 40 तो 100 हो जाएगा और 110 आ जाएगा x का वैल्यू. तो x का वैल्यू ये आ गया. तो हमारे पास b पॉइंट आ जाएगा 110 और कॉमा 110 कॉमा -7 आ जाएगा. तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा बेसिकली वो c मिल जाएगा मुझे इन दोनों का. तो c पॉइंट जो है वो आएगा x का वैल्यू 110 प्लस
एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा 5, तो +5 करूँगा और डिवाइडेड बाय आएगा 2, कॉमा दूसरा वाई कोऑर्डिनेट के लिए 8 प्लस वाई कोऑर्डिनेट इधर से आया था -7, तो यहाँ पर मैं -7 लिखूँगा और डिवाइडेड बाय करेंगे 2, तो ये हो जाएगा बीटा। बस अब ये अल्फ़ा बीटा अगर है तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा 115/2 एंड बीटा विल बी इक्वल टू 1/2। तो जो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है हमसे वो पूछा है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा अगर करेंगे तो आएगा 115/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर और आएगा प्लस 115/2 एंड प्लस कर दूंगा 1/2। 115/2 माइनस करेंगे तो 114/2 बचेगा, जिसको 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 5 एंड 7 57 आएगा। तो 57 का स्क्वायर आएगा यहाँ से, तो और उसके बाद फिर आएगा यहाँ से माइनस प्लस, इसको सॉल्व करूँगा तो ऐड 116/2 हो जाएगा। तो 116/2 यहाँ पर हमने शायद हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक शायद हो गई है एक बार है, क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा इस हिसाब से। तो इसको अगर चेक करें फिर से, हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करें तो 4x + 3y = 69 है, लाइन तो करेक्ट है शायद, 4x + 3y = 69 है। दूसरी लाइन जो थी वो तो खैर करेक्ट थी, कोई दिक्कत नहीं, 3x - 4y = -17। तो ये पॉइंट कुछ हो सकता है गड़बड़, एक बार इसको चेक करें अगर, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 7 × 4 = 28 28 हो जाएगा y इक्वल टू आएगा -25y हो जाएगा। और यहाँ पर जब माइनस करेंगे, हाँ तो यहाँ पर बेसिकली ये माइनस का आएगा, ये हमने गड़बड़ कर दी है, तो +7 आएगा यहाँ से। और अगर +7 आएगा तो बेसिकली यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, तो x का वैल्यू डिफरेंट आएगा। एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू आ जाएगा 61 - 49। 61 - 49 करेंगे अगर तो यहाँ पर 12 आ जाएगा x का वैल्यू, तो अब करेक्ट आ जाएगा। तो जो सेकंड पॉइंट आएगा एक्चुअली यहाँ पर 12, -7 की जगह 7 आएगा, ये पॉइंट आएगा बेसिकली। हाँ तो अब हमारा आंसर करेक्ट आएगा। यहाँ पर हम लोग 12 पुट करेंगे, 12 + 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आएगा +7 करेंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा, एक्चुअली इसको हटा देते हैं पूरे को, हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी पॉइंट बेसिकली मिलेगा मुझे, एक्स कोऑर्डिनेट 12 और 5 है, तो 12 + 5/2 आएगा, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स है 7 + 8 + 7 कर दूंगा /2, तो ये जाएगा 17/2 एंड आएगा 15/2, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब निकाल लेते हैं वैल्यू, ये अल्फ़ा बीटा हो गए हमारे दोनों। तो अब मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा अगर करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो 2/2 यानी 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड आएगा +17/2 प्लस 15/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 और 32 हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 1 + 16 हो जाएगा बेसिकली। तो आंसर हमारा हो जाएगा 17 ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ इन ऑप्शन 2। थैंक यू।